इतिहास बहुत से खूनी और वहशी दरिंदों से भरा पड़ा है, जो कहने को तो बादशाह थे, मगर उनके काम लुटेरों और हत्यारों से भी कई गुना बढ़कर थे। इन्हीं दरिंदों में से एक था तैमूर लंग। वह 14th सेंचुरी का एक तुर्क शासक था, जिसने बाद में तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर लंग को इतिहास में एक वहशी क्रूर खूनी योद्धा के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि वह युद्ध में उतरते ही बड़ी तादाद में लाशें बिछा देता था। उसने अनेक युद्ध जीते और कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह योद्धाओं के सिर धड़ से अलग करके उन्हें जमा करने का शौक रखता था। इस वीडियो में मैं आपको उसी तैमूर के बारे में 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 10। तैमूर लंग का जन्म 1336 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के शहर ए सब्ज नामक जगह पर हुआ। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था और इसीलिए तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी बन गया। नंबर 9। तैमूर बचपन से ही एक मामूली चोर था, जो मिडिल एशिया की पहाड़ियों और मैदानों से भेड़ों की चोरी किया करता था। नंबर 8। वह बहुत ही प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे लोगों पर और राज्यों पर कब्जा करने का शौक लग गया। उसने मंगोल शासक चंगेज़ खान की नीतियों को अपनाया, लेकिन क्रूरता में वह चंगेज़ खान से भी 2 कदम आगे था। वह चंगेज़ खान की तरह ही पूरी दुनिया को अपनी ताकत से जीतना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। नंबर 7। 1369 में समरकंद के मंगोल शासक की मृत्यु हो जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा करके अपनी विश्व विजेता और क्रूरता से लहज़ यात्रा शुरू कर दी। यात्रा के दौरान तैमूर की क्रूरता के कई किस्से इतिहास में काफ़ी मशहूर है। कहा जाता है कि एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया गया। उसे लोगों के कटे सिरों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में बेहद आनंद का एहसास होता था। नंबर 6। कई देशों और राज्यों को चीरता तैमूर आखिरकार भारत की ओर रुख करने लगा। पूर्व में दिल्ली से लगाकर पश्चिम एशिया तक उसने लाखों कत्ल कर डाले और उनके कटे हुए सिरों के बड़े बड़े ढेर लगवा दिए। नंबर 5। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि तैमूर भारत में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने आया था, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। असल में वह भारत का सोना और वह सारे बेशकीमती सामान लूटने आया था जो भारत की शान थी। नंबर 4। यह कहा जाता है कि एक लड़ाई में तैमूर के शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके कारण वह कुछ लंगड़ा कर चलता था। इसीलिए उसका नाम इतिहास में तैमूर लंग या तैमूर लंगड़ा पड़ा।
नंबर 3, वह 35 साल तक युद्ध के मैदान में लगातार जीत हासिल करता रहा। वह बहुत बड़ा योद्धा तो था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा वहशी भी था। वह इतना वहशी था कि मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों से पाला पड़ने पर वह उनके साथ ज़रा भी नरमी नहीं बरतता था। जहाँ जहाँ वो पहुँचा वहाँ वहाँ उसने तबाही और आतंक फैला दिया था। नंबर 2, 1405 में तैमूर की मृत्यु हो गई। तब वह चीन के राजा मिंग के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहा था। मृत्यु के बाद उसे समरकंद में दफन कर दिया गया, जहां आज भी उसका मकबरा बना हुआ है। नंबर 1, सन 1941 में रूस के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने तैमूर के मकबरे की खुदाई कर उसके कंकाल पर स्टडी की और पाया कि उसके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी और दाएं हाथ की 2 उंगलियां भी गायब थी। उसके कंकाल से यह भी पता चला कि वह 5 फुट 9 इंच लंबा था और छाती चौड़ी थी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।